आदि पराशक्ति मां दुर्गा। मध्य प्रदेश, जो हमारे भारत का दिल कहलाए जाने वाला प्रदेश है, यहां सतना जिले की महर शहर में करीब 600 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा की पहाड़ी में दुर्गा माता का शारदीय रूप श्रद्धेय देवी मां शारदा का मंदिर है। यह मंदिर महर देवी मंदिर के नाम से भी प्रख्यात है। हिंदुओं के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सभी भक्तजन माता के दर्शन करने हेतु ठीक उसी तरह पहुंचते हैं जैसे जम्मू में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। माता महर देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 1000 सीढ़ियों से होते हुए जाना पड़ता है। महावीर अला और उदल को वरदान देने वाली माता शारदा देवी पूरे देश में शारदा मां के नाम से प्रसिद्ध है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। इस कहानी के अनुसार सम्राट दक्ष की पुत्री सती देवों के देव महादेव शिव से विवाह करना चाहती थी, किंतु राजा दक्ष महादेव को भगवान नहीं, भूतों और अघोरियों के साथी मानते थे और दक्ष इस विवाह के विरोधी थे। परंतु सती ने फिर भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने एक बार बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया और इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था, किंतु जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। महादेव की पत्नी सती इससे बहुत दुखी हुई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे और इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन हो गई और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। जब महादेव को इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उस यज्ञ का नाश हो गया। तब भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और गुस्से में वे तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जिस भी स्थान पर सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, उन स्थानों पर शक्ति पीठों का निर्माण हुआ और उन्हीं शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है महर देवी का मंदिर। इस स्थान पर माता सती का हार गिरा था। महर का अर्थ है माता का हार। इस कारणवश इस स्थल का नाम महर पड़ा। अगले जन्म में सती ने हिमाचल के राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था और घोर तपस्या करने के उपरांत महादेव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल से जुड़ी हुई दूसरी कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार आज से 200 साल पहले महर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा शासन किया करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा जंगल में गाय चराने के लिए जाया करता था। जंगल इतना भयावह था कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था और तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन उस चरवाहे ने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आई और शाम होते ही वो गाय अचानक गायब हो गई। अगले दिन जब चरवाहा इस पहाड़ी पर गायें लेकर गया तो उसने देखा कि फिर वही सुनहरी गाय इन गायों के साथ मिलकर चरने लगी। इस बार चरवाहे ने निश्चय किया कि शाम को जब ये गाय वापस जाएगी, उस वक्त वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा। पीछा करते हुए उसने देखा कि वो सुनहरी गाय एक पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर प्रवेश करते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वो चरवाहा वहीं बैठ गया। एक लंबे समय के बाद उस गुफा का द्वार खुला और उसे वहां एक बूढ़ी मां के दर्शन हुए। चरवाहे ने उन बूढ़ी मां से कहा, माई, मैं आपके गाय को चराता हूं, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो।
मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूं। बूढ़ी मां अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को देते हुए कहा, अब तू इस जंगल में अकेले ना आया कर। यह सुनते ही चरवाहा बोला, माता मेरा तो यही काम है, जंगल में गाय चराना, किंतु आप इस जंगल में अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? इस पर बूढ़ी मां ने उस चरवाहे से हंसते हुए जवाब देते हुए कहा, बेटा ये जंगल, ऊंचे पर्वत पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूं। और इतना कहकर वो गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली। गठरी खोलने के उपरांत वो हैरान हो गया। उस गठरी में जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। वो ये सोच में पड़ गया कि वो अब इसका क्या करेगा। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो राजा के दरबार में हाजिर होगा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाएगा। अगले दिन दरबार में वो चरवाहा अपनी अर्जी लेकर पहुंचा और राजा के सामने अपनी पूरी बात सुनाई। चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन ही वहां जाने का कहकर अपने महल में सोने चले गए। उस रात राजा को स्वप्न में चरवाहे द्वारा बताई बूढ़ी मां के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदि शक्ति मां शारदा है। स्वप्न में माता ने महाराजा से वहां मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और साथ ही यह भी कहा कि माता के दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सभी कार्य पूर्ण कराए और शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शन के लिए भक्तजन दूर दूर से आने लगे और उन भक्तों की मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होने लगी। इसके उपरांत माता के भक्तों ने शारदा माता का विशाल मंदिर बनाया। इस धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई एक और प्रचलित कथा है। दो वीर भाई आल्हा और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था, वो भी माता शारदा के भक्त हुआ करते थे। इन्हीं दोनों ने सर्वप्रथम जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर को ढूंढ निकाला था। वहां एक शारदा देवी की पत्थर की मूर्ति है। शारदा देवी के साथ भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है। आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्षों तक तपस्या कर माता को प्रसन्न किया था और माता ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने भक्ति भाव से अपनी जीव माता शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करता था और तभी से यह मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सर्वप्रथम आल्हा और उदल ही करते हैं। तो ये थी माता शारदा देवी की कथा। आप सुन रहे थे आदि पराशक्ति मां दुर्गा, ओनली ऑन रेडियो सिटी।